मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज मैं इंश्योरेंस अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के एमसीक्यू लेके आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ अनकॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस एक्ट वाज पास इन डैश, मतलब इंश्योरेंस एक्ट कब पास हुआ वो आपको बताना है। इंश्योरेंस एक्ट मतलब पहला इंश्योरेंस एक्ट, ऑप्शन है 1938, 1948, 1958, नन ऑफ दिस। ऑप्शन है 1938, 1948, 1958 एंड नन ऑफ दिस। इंश्योरेंस एक्ट जो पुराना वाला है वो पास हुआ था 1938, तो राइट आंसर है ए 1938। सेकेंड क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये था इंश्योरेंस एक्ट। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन। ऑप्शन है ए 1978, B 1988, C 1999, D none of this। ऑप्शन है A 1978, B 1988, C 1999 और D है none of this। इसका राइट आंसर है आपका C 1999। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1999। थर्ड क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। देखिए ये पास्ट है और ये इम्प्लीमेंटेड है या अप्लाइड बोल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम ए, ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1999, बी 1 अप्रैल 2000, सी 1 अप्रैल 2001, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बी 1 अप्रैल 2000। मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। फोर्थ क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनुअल। देखिए ना यहाँ मैनुअल है और यहाँ क्या था? आपका एक्ट था, राइट? तो मैनुअल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, कब से इम्प्लीमेंट हुआ या अप्लाइड हुआ? A ऑप्शन है 2000, B ऑप्शन 2001, C 2002, D none of this। ऑप्शन है A 2000, B 2001, C 2002, D none of this। सो इसका राइट आंसर है आपका 2002। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनुअल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2002। फिफ्थ क्वेश्चन है, an insurer shall prepare separate receipt and payment account in accordance with the dash method as prescribed। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है जो इंश्योरर है वो आपका रिसीट एंड पेमेंट किस मेथड से बनाता है। तो वो किस मेथड से बनाता है? वो भी AS3 के अनुसार जो ICAI ने इशू किया है। ऑप्शन है A डायरेक्ट, B इनडायरेक्ट, C मिक्स, D आपका नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ये जो रिसीट एंड पेमेंट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है, जो कि AS3 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो अब आगे 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 MCQ देखते हैं। पार्ट डैश ऑफ शेड्यूल बी ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट मैनुअल इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन का मतलब है जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट मैनुअल से रिलेटेड है, वो किस पार्ट से रिलेटेड है? पार्ट ऑप्शन है ए पार्ट 3, B 4, C 5, D none of this। तो ये जो पार्ट है वो आपका 5th पार्ट में आता है। 5th पार्ट में क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 5th पार्ट में आता है। तो राइट आंसर है आपका 5th। देयर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन, देयर आर डैश टाइप ऑफ प्रीमियम एंड क्लेम ऑफ जनरल इंश्योरेंस। देयर आर डैश टाइप ऑफ प्रीमियम एंड क्लेम ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी नन ऑफ दिस। देखिए आपको मालूम है जो प्रीमियम और क्लेम होता है वो 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस, रीइंश्योरेंस बिजनेस रिसीव्ड एंड रीइंश्योरेंस बिजनेस शीटेड। जो क्लेम और प्रीमियम है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रीमियम या क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम और क्लेम ऑन रीइंश्योरेंस बिजनेस रिसीव्ड एंड प्रीमियम एंड क्लेम और रीइंश्योरेंस सीडेड। तो यहाँ 3 टाइप के होते हैं प्रीमियम और क्लेम। 8th क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश शेड्यूल्स ऑफ पार्ट फॉर्म बी आर ए दैट इज रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो रेवेन्यू अकाउंट है जो फॉर्म बी आर ए है उसके कितने शेड्यूल्स होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट के कितने शेड्यूल्स होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, डी नन ऑफ दिस। देखिए जनरल इंश्योरेंस के रेवेन्यू अकाउंट के 4 शेड्यूल्स होते हैं, 1 to 4, 4 शेड्यूल होते हैं रेवेन्यू अकाउंट के, ठीक है। तो राइट आंसर बी 4। 4 कौन से, 1 to 4। अब 9th क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश शेड्यूल्स ऑफ फॉर्म बीएल, बीएल मतलब बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मतलब क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट जो कि फॉर्म बीएल का है, बीएल कहते हैं, उसकी कितने शेड्यूल है। ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 13, डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस डी है। अब देखिए इसकी आंसर क्या है, आपको सही आंसर, राइट आंसर है इसके 11। रेवेन्यू अकाउंट के 1 to 4 है शेड्यूल, बैलेंस शीट के 5 to 15, 5 to 15 कितने हो गए, 11 शेड्यूल है, 5 to 15 11 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, देयर आर डैश शेड्यूल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर डैश शेड्यूल ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन का मतलब है बैलेंस शीट, जैसे आपको मालूम है बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फंड के कितने शेड्यूल है, सोर्सेस ऑफ फंड के कितने शेड्यूल है। तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। फिर से देखिए, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका 3। जो सोर्सेस ऑफ फंड है बैलेंस शीट का, उसके 3 शेड्यूल होते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड के 3 शेड्यूल होते हैं। बाकी सारे शेड्यूल किसके होते हैं, बाकी सारे आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर डैश शेड्यूल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड जो होता है बैलेंस शीट का, उसके कितने शेड्यूल होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आपको मालूम है बैलेंस शीट में 11 शेड्यूल होते हैं। अगर एप्लीकेशन सोर्सेज ऑफ फंड में 3 शेड्यूल है तो नेचुरली एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपके 8 शेड्यूल होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। इस तरह हम अनकॉमन क्वेश्चन जो कि बुक में नहीं दिया है उसको लेते हुए आज का एमसीक्यू कंप्लीट